कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति कालू कौवे की मौत एक बीमारी के कारण हो चुकी थी। कालू कौवा गुब्बारे बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जंगल में। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं न कहीं से भोजन का जुगाड़ तो करना ही होगा। टुनटुनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन लाने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूं? टुनटुनी, मैं भी तो बारिश की वजह से ही 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और फिर मैं जो पैसे दूंगा और उससे तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपनी खिड़की से टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में मजा आ जाएगा। अरे बर्तन वाली, इधर तो लेकर आइए बर्तन, पक्के तो है ना? हाँ बहन जी, ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत हैं। देख लो खुद ही, बारिश में भी कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और ये 2 मिट्टी के बर्तन भी रख लो। तुम अपने बच्चों को इसमें खाना खिला देना। टुनटुनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में से अपने बच्चों के थोड़े भुट्टे के दाने ले लेती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो कुछ भुट्टे के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। वो उस बेसहारा माँ को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है। अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें जादुई मिट्टी और फल के बीज देती है। टुनटुनी इस जादुई मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उस जादुई बीज को जहाँ दबाए थे उसे देखने के लिए जाते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहाँ पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी पेड़ की एक डाल पर मिट्टी के घर भी था। ये देखकर टुनटुनी उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी पिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे इन फलों के पेड़ पे घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, चलो पास जाकर देखते हैं। वो खुशी खुशी उस जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उनके पास अब ना तो भोजन की कमी थी और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो ना। माँ, बहुत भूख लगी है।
मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। माँ, मुझे खाना दो ना। गरीब चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, मगर उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। माँ, खाना दो ना। और फिर चिड़िया की छोटी सी बेटी अपनी माँ से खाना मांगते मांगते भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसकी बेटी सोती है, मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, मगर मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। वो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आ गई थी। अपनी बेटी का पालन पोषण उस अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जो घर में था वो उसके पति की बीमारी पर लग गया था। चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, ना पैसा है ना भोजन। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा सकूं। मिठू था तो चिड़िया का पुराना जाने वाला, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है। मिठू भी कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे 500 रुपए लेकर गए थे दवा लेने के लिए। वो तो किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम कहाँ से उधार वापस करोगी? मेरे भी बच्चे हैं, घर है, बहुत खर्चे हैं। मुझे माफ करना, मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जान गई थी कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी जो उसी जंगल में रहते थे, चिड़िया को बैठे हुए देखकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, कल मुझे पता चला कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। हाँ गोरी बहन, बहुत पैसे लगाए हमने, जो घर में था सब बेचकर लगा दिया, मगर वो ना बचे, खुद तो चले गए और मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे चावल भी दिए हैं और ये पैसे भी। चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि उन कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। फिर जब अंधेरा भरने लगता है तो मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ उड़ती है। माँ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रोकर आई हैं ना माँ? माँ, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आज आपसे खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है, मगर आज मम्मा चिड़िया की बेटी बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है।
मम्मा देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और फिर हम पेट भर भोजन खाया करेंगे। फिर बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। मम्मा चिड़िया जाग रही थी। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया कभी अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी खिड़की से चांद की तरफ। फिर कुछ सोचकर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है। ये थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। जंगल के सन्नाटे में शोर सुनकर मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उन दोनों उल्लुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर हैरानी से वहाँ आ जाती है। उल्लू मरे पड़े थे और जिस थैले के लिए वो लड़ रहे थे वो बड़े उल्लू के ऊपर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ वो थैली उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया जैसे ही वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में तो सोना, चांदी और हीरे थे। मम्मा चिड़िया एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखती है। शायद भगवान हमें वहाँ से देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मम्मा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और मम्मा चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को जगाती है। गुड़िया मेरी जान, ये देखें, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। आप घर में ही रहें, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, इतना बड़ा खजाना ये कहाँ से मिला आपको? ये सब मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया उस थैली में से थोड़ा सा सोना लेकर बाजार जाती है। उसे बेचकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और वापस आते हुए मिठू का 500 भी वापस करती है। मिठू, आपका धन्यवाद, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। चिड़िया, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं मिठू, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज मैं देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि अगर कोई भी गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कई दिनों के बाद वो माँ बेटी जी भर के भोजन खाती हैं और फिर वो सारे दुखों को भूलकर खुशी की जिंदगी जीती हैं।